दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के हालात पर चर्चा के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें बुलाई हैं और ये बैठक सुबह 11 बजे होंगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे कोरोना पर दूसरी बैठक करेंगे और इस बैठक में दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर रहेंगे। बैठकों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने देश की राजधानी में बढ़ते कोरोना मरीजों पर केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली में जितनी भयानक स्थिति है, जितनी दुखदाई स्थिति है और उसको कहें कि दर्दनाक स्थिति है, उस पर निश्चित रूप से पीएम का चिंतित होना, गृह मंत्री जी का चिंतित होना एक बहुत ही प्राकृतिक है। लेकिन जिसको चिंतित होना है वो चिंतित नहीं है, ये दुखद है। दिल्ली की सरकार बिल्कुल लापरवाही दिखा रही है, सिर्फ वो बातों से अपनी साख बचाने में लगी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर में जमीन धंसने से 3 मंजिला एक मकान अचानक ढह गया। बताया गया कि मकान के पास पिछले कुछ दिनों से नाला बनाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां की जमीन गीली हो गई और देखते देखते 3 मंजिला एक मकान गड्ढे में गिर गया। नाला बनाने के लिए जमीन में गड्ढे किए गए और इस वजह से चारों तरफ पानी भर गया। वो मकान भी उस गड्ढे के किनारे ही था। हालांकि लोगों को एहसास हो गया था कि यह मकान जल्द ही ढहने वाला है, इसलिए उसमें रहने वाले सभी लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। हादसे के वक्त आसपास कई लोग भी दिखाई दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों और कायदों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश को मंजूरी दे दी है और नियमों और निर्देशों की अनदेखी करने पर पहली बार में 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली में जिन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगेगा उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क न पहनना शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू के इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन के नए विमान वाहक पोत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। क्वीन एलिजाबेथ नाम का यह जहाज ब्रिटेन का नया विमान वाहक पोत है, जिस पर 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। और इसके लिए इस विमान वाहक पोत पर पहली बार लड़ाकू विमानों को लैंड और टेक ऑफ कराया गया। अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों ने इस जंगी जहाज से एक-एक कर उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान एक F-35 विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरता नजर आया। इस दौरान ये विमान हवा में एक ही जगह पर काफी देर तक मंडराता रहा। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे उतरने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हेलीकॉप्टर की तरह छोटी सी जगह पर उतर सकता है। चीन के चिचियांग प्रांत में तेल के टैंकर में हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई और 166 लोग घायल हुए। तेल के टैंकर में धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद रिहायशी इमारतों और फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। वीडियो में दिखाई दिया कि धमाके के बाद टैंकर का मलबा उड़कर हर तरफ फैल गया, जिसकी वजह से आसपास के मौजूद घरों को भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, धमाके के बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की जान बाल बची, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार जमीन पर गिर गया। हालांकि साइकिल सवार सड़क के किनारे ही चल रहा था, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका ड्राइवर हादसे को रोक नहीं पाया। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर अपनी कार को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोग जमीन पर गिरे उस आदमी की मदद के लिए दौड़े। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिठाई नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, शायद ही किसी को मिठाई पसंद ना हो, लेकिन ज्यादा खाने से सेहत खराब होने का भी डर होता है। लेकिन कोरोना काल में मिठाई से जुड़ी एक खबर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दवाई 15 जड़ी बूटियों से बनी है।
मिठाई है। मुंह में पानी आ गया और रंग देखिए, चटक सुनहरा, बिल्कुल सोने जैसा। जैसा रंग रूप वैसा ही बड़ा दावा ये कि मिठाई 15 तरह की जड़ी बूटियों से बनी। इस मिठाई में है कोरोना की दवाई और इसका नाम है इम्यूनिटी संदेश। सोशल मीडिया पर तो ये मिठाई छा गई, हर जगह इसी मिठाई की चर्चा है। पहली बार कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाई। कोलकाता के मशहूर मिठाई की दुकान ने एक नई चीज बनाई है, इम्यूनिटी संदेश। एक ऐसी मिठाई जो जड़ी बूटियों और मसालों से बनी है। ये आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी। संदेश पश्चिम बंगाल की एक लोकप्रिय मिठाई, लेकिन मिठाई में मसाले, ये क्या बात है? क्या संदेश में जड़ी बूटी और मसाले मिलाने से इसका स्वाद नहीं बदल जाएगा? इस मिठाई में ऐसा क्या है जो इसका नाम इम्यूनिटी संदेश रखा गया है? और सबसे जरूरी बात, क्या ये मिठाई कोरोना वायरस से बचाएगी? क्योंकि वायरल मैसेज में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाई के बारे में लिखा गया है कि ये कोलकाता में बनाई गई, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल कोलकाता में शुरू की। कोलकाता में मिठाई दुकानों की एक प्रतिष्ठित श्रृंखला ने ये मिठाई बाजार में पेश की। अगर मैं आपसे कहूं कि संदेश खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोलकाता के बलराम मलिक स्वीट शॉप में इस समय मैं हूं, जहां पर 15 तरह के जो हर्ब्स हैं वो डालकर ये इम्यूनिटी बूस्टर संदेश तैयार किया गया है। अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब ले लेते हैं कि इम्यूनिटी संदेश का नाम इम्यूनिटी संदेश क्यों रखा गया है? इस मिठाई में कौन कौन से मसाले डाले गए? 15 टाइप्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, जैसे दालचीनी होगा, जस्ट मधु होगा और हनी दे के, प्योर हनी दे के बनता है, कोई शुगर नहीं एडिट किया हुआ है। आपका कालो जीरा होगा, तेजपाता होगा, हल्दी होगा। हल्दी एक बहुत बढ़िया चीज़ है हम लोगों का बंगाली कल्चर में। और आपका तुलसी होगा और भी है, बहुत याद नहीं आ रहा। यानी वो जड़ी बूटियां और मसाले जो कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार हो सकते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाए गए इस खास संदेश में भी तुलसी, हल्दी, छोटी इलायची, जायफल, अदरक, पीपल, काली मिर्च, काला जीरा और तेज पत्ता को मिलाया गया। संदेश बनाने के लिए इन सभी को पीसकर एक खास तरह का मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें छेने को मिलाकर संदेश बनाया जाता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस काढ़े की सलाह दी है, उसमें भी दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ है, जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये सभी मसाले या कहें जड़ी बूटी इस मिठाई में भी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब दुकानें खुलनी शुरू हुई, तब लोग इस मिठाई के बारे में सुनकर मिठाई खरीदने आ रहे हैं। चूंकि इम्यूनिटी संदेश में चीनी की जगह हिमालय से लाए गए शहद का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला संदेश एकदम हिट हो गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कुछ भी चीज़ अगर कभी खाएंगे तो अच्छा ही करेगा, तो ट्राई कर सकते हैं। स्नैक्स की तरह भी हो गया, स्वीट भी हो गया, हेल्थ भी बढ़ेगा। इम्यूनिटी संदेश की इतनी मांग को देखते हुए दुकान के मैनेजमेंट ने जड़ी बूटियों वाला ये प्रयोग दूसरी मिठाइयों के साथ भी करने का फैसला लिया है। हम लोग सोच रहे हैं और रसगुल्ला की और दूसरा कोई आइटम बनाना चाहेंगे तो जरूर बनाएंगे। तो रसगुल्ला, जो कोलकाता का प्रसिद्ध रसगुल्ला है, जो यहाँ की पहचान कही जाती है, क्या उसमें भी ये हर्ब्स डालकर बनाएंगे? हाँ, जरूर जरूर। तो हो सकता है कि जब अगली बार आप इस दुकान में जाएं, तो रसगुल्ले के अलावा आपकी पसंदीदा मिठाई में भी ऐसा प्रयोग देखने को मिले। ऐसे में इम्यूनिटी संदेश खाने से कोरोना वायरस तो खत्म नहीं होगा,
न ही ऐसा दावा दुकान के मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है। लेकिन ये खास संदेश आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना के हालात पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग में दिल्ली के हालात पर बैठक करने को कहा है। आईआईटी गांधीनगर के 2 प्रोफेसरों ने सीवर के पानी की जांच से किसी इलाके में कोरोना वायरस की मौजूदगी पता चलने का दावा किया। बताया गया कि आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार और प्रोफेसर अरविंद पटेल ने अलग अलग इलाकों से सीवर का पानी लेकर उनकी जांच की और दावा किया कि इस जांच में किस इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की स्थिति क्या है ये पता चला। ये दावा भी किया गया कि अगर किसी इलाके में कोरोना के मरीज नहीं हैं और वहां के सीवर के पानी की जांच की जाए तो बिना टेस्ट किए ये पता चल सकता है कि उस इलाके में एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज हैं या नहीं। हमें समय मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा शहर या कम्युनिटी या एक कॉलोनी समझ लीजिए, अगर एक कॉलोनी में वेस्ट वाटर है और हम रोज जांचते हैं या सप्ताह में भी 2 बार जांचते हैं तो हमें पता चल सकता है कि पिछले सप्ताह का कंडीशन कैसा था और इस सप्ताह की कंडीशन कैसी थी। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग सुरक्षा बल से भिड़ गए। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वहां पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। जिन्हें रोकने गए सुरक्षा बल के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान एक इलाका अचानक ही युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल को हवा में फायरिंग करने के साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन प्रदर्शनकारी और भड़क गए और पथराव करते दिखाई दिए। इसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने आगजनी भी की। कई घंटों तक ये हंगामा होता रहा। बताया गया कि लोग मौजूदा हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पंजाब में शनिवार शाम 5 बजे से सख्ती के साथ वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया गया। पुलिस ने जो दुकानें खुली थीं उन्हें बंद करवा दिया। पंजाब सरकार के मुताबिक वीकेंड और सरकारी छुट्टी के दिन लोग बेवजह मार्केट और सार्वजनिक स्थानों पर आकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी शनिवार शाम 5 बजते ही तमाम जो गैर जरूरी दुकानें हैं उनको बंद रखना होगा। इसी के चलते पंजाब के मोहाली के फेज़ 7 की मार्केट में इस वक्त पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो दुकानों को बंद करवा रहे हैं। सिर्फ दवाई की दुकानें और अन्य जो ज़रूरी घरेलू सामान की दुकानें हैं, यानी एसेंशियल सर्विसेज, उन्हीं से जुड़ी जो दुकानें हैं उनको खुला रखा जा सकता है। बाकी दुकानों को यहाँ पर बंद करवाया जा रहा है। लगातार पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं। जो दुकानें खुली हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाने का पहले फैसला था, लेकिन फ़िलहाल वीकेंड लॉकडाउन ही किया गया है, यानी शनिवार शाम 5 बजे से रविवार को भी दुकानें बंद रहेंगी। गैर ज़रूरी सामान लोग नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए सोमवार से शुक्रवार का वक्त और शनिवार के दिन का जो वक्त है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय लोग कर रहे हैं, जिनमें मास्क, चश्मे, फेस शील्ड शामिल हैं। घर से बाहर निकलते हुए लोग जागरूक दिख रहे हैं, लेकिन अब यही ज़रूरी चीज़ आपके जेब पर भारी पड़ने वाली है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल अब अपना मास्क भी बेचने वाला है। वायरल मैसेज में मास्क की कीमत भी बताई गई। ये कोई साधारण मास्क नहीं है। इस मास्क में सबसे चौंकाने वाली जो चीज है वो है इस मास्क पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम और उसका लोगो। लोगों के लिए जहां सामान्य मास्क खरीदना मुश्किल हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर इस मास्क की जो कीमत बताई गई है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल छात्रों से इस मास्क के लिए 350 रुपए वसूल रहा है, जबकि बाजार में मास्क आसानी से 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगे, जबकि इन्हें तो ये मास्क मुफ्त में बांटना चाहिए। महामारी के समय तो कम से कम ऐसा मत करो। वायरल हो रहे मैसेज में मास्क की कीमत कोई 350 रुपए बता रहा है तो कोई 400 रुपए। सोशल मीडिया पर तो
लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी महामारी में भी स्कूलों का धंधा चालू है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में व्यापार शुरू, 400 रुपए में एक मास्क, और वो भी स्कूल से ही लेना जरूरी है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इसके खिलाफ कार्रवाई करे? शर्म करो दिल्ली पब्लिक स्कूल। अलग अलग पोस्ट, लेकिन सब ने यही तस्वीर लगाई है। सफेद मास्क के ऊपर हरे रंग से बना दिल्ली पब्लिक स्कूल का लोगो। ऐसे में अगर आपका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए ही है। जिन शहरों में डीपीएस की शाखाएं हैं, वहां के अभिभावक इस तस्वीर को देखकर चिंतित हो उठे कि अब एक और खर्च आ गया। तो क्या किताब कॉपी के बाद स्कूल अपना मास्क भी बेचेंगे? क्या ये मास्क भी सिर्फ इसी स्कूल से लेना होगा? क्या सरकार को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मास्क तो आजकल सबसे जरूरी सामान में से एक है। क्या प्राइवेट स्कूलों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है? इसकी पड़ताल के लिए हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल से संपर्क किया। कर्नाटक के प्राइमरी शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने भी इस बात की तस्दीक की है। In one incident where Delhi Public School's name was there on the mask, we have issued a show cause notice. In turn, they have filed a complaint with the police that they have nothing to do with that mask. Somebody is creating that issue. So they have filed a complaint with the police. इन सभी के ठीक उलट दिल्ली पब्लिक स्कूल ने मास्क बनाने का कंपटीशन आयोजित कराया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने ही अलग अलग तरह के खुद के बनाए मास्क पहनकर प्रतियोगिता में घर से ही हिस्सा लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मास्क की तस्वीर का दिल्ली पब्लिक स्कूल से कोई संबंध नहीं है। ब्राजील के साओ पाउलो में कोरोना से मरने वालों की बढ़ती तादाद की वजह से हजारों नई खबरें खो दी गई। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में ही हैं। और वहां इस बीमारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है, जिसके बाद हजारों नई कब्रों को खोदने की जरूरत पड़ गई। इस काम में मशीन की भी मदद लेनी पड़ी। मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ने पर कब्र खोदने वालों ने भी चिंता जताई। Porque as pessoas falam nada assusta sepultador, né? Mas hoje o Covid ele assusta, não só o sepultador, mas também as nossas famílias. बताया गया कि कब्रगाहों में रोजाना सैकड़ों लोगों के शव पहुंच रहे हैं। ब्राजील में इस बीमारी के अब तक 8,30,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक इंडोर स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया। वहां पर बीते 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयारी तेज कर दी। इन्हीं तैयारियों के तहत रायपुर के एक स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल में 600 कोरोना मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। अस्थायी अस्पताल में सामान्य अस्पताल की तरह ही सारी सुविधाएं होगी। यही नहीं तो इमरजेंसी के समय में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन भी दी जा सकेगी। खबर है कि रायपुर के अलावा कई और शहरों में भी सरकारी इमारतों को कोरोना अस्पताल में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों को फौरन इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। राज्य में अब तक 1400 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे जाने वाले आतंकी संगठनों के कई कमांडर भी इसमें शामिल थे। घाटी में सेना आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ी है। बीते 7 दिन से लगातार आतंकियों की शामत आई है। घाटी में बंदूक उठाने वालों और अशांति फैलाने वालों को सेना सीधा ऊपर भेज रही है। सेना के हिसाब से घाटी में सुपर शनिवार रहा है। कुलगाम में सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया।
सेना और सुरक्षा बल ने अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर कर दिए। मारे गए एक आतंकी का नाम नदीम अहमद है, जबकि मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर बद्र बताया गया है। इन आतंकियों से 2 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इस सफल ऑपरेशन के साथ साथ सुरक्षा बल ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश भी नाकाम कर दी है। राष्ट्रीय राइफल्स के दस्ते को बांदीपोरा में हाईवे पर संदिग्ध चीज नजर आई। इसके बाद वहां ट्रैफिक रोककर बम डिफ्यूज करने का दस्ता बुलाया गया, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज करके बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने शोपियां से एक आतंकी को पकड़ लिया। इसके अलावा त्राल में आतंकियों की टोली को घेर लिया। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2020 में अब तक कश्मीर के अंदर 100 आतंकियों को मार गिराया है। 2020 में इतने क्लीन ऑपरेशन हुए हैं जो कि पहले इतने क्लीन नहीं होते थे, कि जिसमें हमें बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट मिला है। विद इन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स, 100 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। और इसमें भी मैक्सिमम उनके टॉप कमांडर्स जो कई सारे बड़े बड़े इंसिडेंट्स को अंजाम देते थे, वो लोग मारे गए हैं। और अब ये उनकी जो लीडरशिप है वो नियरली इस एरिया में ये दिख रहा है कि नियरली खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के सामने आतंकियों की हर चाल नाकाम हो रही है और उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक पार्क को ड्राइव इन मूवी थिएटर में बदल दिया गया और इस बीमारी की वजह से लोग पिछले कई हफ्तों से अपने घरों में कैद थे। जिनके मनोरंजन के लिए एक पार्क को ड्राइव इन मूवी थिएटर में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम में ही ऊंचाई पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई, जिस पर फिल्म देखने के लिए वहां एक साथ कई लोग पहुंचे, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और लोगों ने अपनी गाड़ियों में ही बैठकर फिल्म का मजा लिया। que estreia ontem, eu falei, opa, dia antes do Dia dos Namorados vai... इस दौरान लोगों ने कोरोना के खतरे का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि सबकी गाड़ियों के बीच दूरी नजर आई। लोगों के खाने पीने के लिए वहां इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके लिए भी उन्हें अपनी गाड़ियों से उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान उच्चायोग जासूसी कांड के बाद ISI का एक और बड़ा झूठ सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर के 2 निर्दोष लोगों को पकड़कर भारतीय जासूस होने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों भारतीयों को गिलगित बाल्टिस्तान से पकड़ा गया। दूसरी तरफ पीड़ित के परिजनों ने आरोपों को बुनियाद बताया है। परिवार के मुताबिक दोनों लंबे समय से लापता थे। इन लड़कों पर ये ठोस दिया गया है और ये लड़के जबरन ये बयान देते हैं कि हमको हिंदुस्तान की आर्मी ने भेजा है जासूसी के लिए। आज की तारीख तक ये लड़के ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं थे और नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के जरिए वहाँ से वो पता चल गया, पाकिस्तान के अंदर आर्मी के अंदर है। बहरहाल आर्मी इल्ज़ाम देती है वहाँ वो जासूसी करने के लिए आया है, मगर वो जासूसी करने ये बेबुनियाद सब कुछ ये झूठ है। मेहरबानी करके मैं दोनों मुल्कों से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा लड़का वापस कर दिया जाए। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक रैली हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में जुटी भीड़ ने रंगभेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जोरदार प्रदर्शन किया। इस रैली में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। रैली में बड़े पैमाने पर श्वेतों ने भी हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में रंगभेद के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े हुए थे। अफ्रीकी मूल के लोगों से एकजुटता दिखाने के लिए वहां कुछ लोगों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। रैली में शामिल लोगों ने रंगभेद को एक बड़ी समस्या बताया और इसके खिलाफ दुनिया भर के लोगों से एकजुट होने की अपील की। And all you young people to speak out first. Just now you better take over. We got to have unity amongst us, amongst our own people. कोरोना के खतरे की वजह से रैली में शामिल ज्यादातर लोग अपने मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए।
दिल्ली में एक दिन में 2134 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं। इसके साथ ही यहां अब कोरोना मरीजों की संख्या 38,958 हो चुकी है। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना की वजह से होने वाली जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। दिल्ली में 57 और लोगों की कोरोना वायरस से जांच चली गई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1271 मरीजों की जांच जा चुकी है। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हुए। पिछले 24 घंटे में 1547 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में अब तक 14,945 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हरियाणा के रोहतक में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन कार में आग लगते ही उससे ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं उठने लगा। देखते देखते कार तेज लपटों में घिर गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां तुरंत पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। कार से उठती भीषण लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कार पर लगातार पानी की बौछार कर आग बुझा दी। बताया गया कि कार का ड्राइवर हादसे से पहले ही उससे बाहर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी एक रैली हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में जुटी भीड़ ने रंगभेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जोरदार प्रदर्शन किया। इस रैली में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। रैली में बड़े पैमाने पर श्वेतों ने भी हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में रंगभेद के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े हुए थे। अफ्रीकी मूल के लोगों से एकजुटता दिखाने के लिए वहां कुछ लोगों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। रैली में शामिल लोगों ने रंगभेद को एक बड़ी समस्या बताया और इसके खिलाफ दुनिया भर के लोगों से एकजुट होने की अपील की। I want you young people to speak out first. Just now, you better take over. We got to have unity amongst us, amongst our own people. कोरोना के खतरे की वजह से रैली में शामिल ज्यादातर लोग अपने मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। हरियाणा के गोहाना में एक दुकानदार की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि कुछ लोग पहले दुकान में आए और 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। दुकानदार के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने दुकानदार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हथियार थामे बदमाशों ने दुकानदार को पीटना नहीं छोड़ा। पिटाई की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोग दुकान पे आके पैसे मांग रहे थे और ना देने पे झगड़ा करने लगे, रिवॉल्वर निकाल के लगा दी और हाथापाई करके पहुंचा था और जान से मारने की धमकी दे गए। हम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ करने हैं। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आएंगे, तस्दीक में आएंगे, उसके अनुसार कुछ बताया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है और मैं हूं अर्पिता आर्या। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।